ओडी क्रिकेट इज स्पीकिंग इन पाकिस्तान। इस तरह के और बायलैटरल मैचेस देखने को चाहिए भाई मुझे। बायलैटरल सीरीज में जिसकी आजकल कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उस तरह में उस क्रिकेट में इस तरह के मैचेस होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ओडी क्रिकेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओडी क्रिकेट इज बोरिंग, ओडी क्रिकेट इज डाइंग, लेकिन पाकिस्तान में ओडी क्रिकेट इज पीकिंग। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमको 100 ओवर का मैच देखने को मिला और आज वाला जो था उसका तो मजा ही आ गया। इट वाज परफेक्ट ओडीआई क्रिकेट गेम। यही जो आपको ओडीआई क्रिकेट में आपको क्या होता है कि आपको वो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट वाला फ्लेवर मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपको कमबैक करना मतलब चांसेस होते हैं आपके पास। और इसी तरह दोनों आज टीम ने कमबैक्स किया और क्या ही जबरदस्त मैच हुआ। वन ऑफ recent favorite match, honestly, I'm not lying, honestly that was perfect ODI game जिसको हम चाहते हैं, जो सब हम देखना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 4 विकेट गवा दी माशाल्लाह। फखर जमान इज स्ट्रगलिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग। बाबर आजम स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान पे 100 रन से पहले हमारे 4 आउट हो चुके थे और उसके बाद जो हमने कमबैक किया आउटस्टैंडिंग। फखर जमान की बात कर ले तो भाई I don't know why I feel के Pakistan should look for another opener। ठीक है, he is our match winner, he is no doubt के बड़े मैच का प्लेयर है, हमने देखा है। फ्लैट पिचेस आएंगी, बड़ी गेम होएगी, हाई स्कोरिंग, तो मैं फिर भी फखर जमान के साथ जाऊंगा, लेकिन एट दिस मोमेंट ही इज स्ट्रगलिंग। और पाकिस्तान को कोई हर्ज नहीं है किसी और को ट्राई करना है। सीबुल्ला आपके बेंच पे बैठा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। द वे ही मतलब ये वो फखर है ही नहीं जिसको हम जानते हैं। फखर से हम तवक्का करते हैं भाई वो लीड करे, अटैक करे पहले 10 ओवर में, लेकिन ही इज डूइंग, इमाम से भी गंदा कर रहा है। सैम अयूब इज लीडिंग बट ही इज स्ट्रगलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ड्रॉप कर दे, बैक कर दे, लेकिन पाकिस्तान शुड ट्राई अदर ऑप्शन एज वेल। एंड बाबर आजम की बात कर ले तो नो वर्ड, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। वही सेम 2-3 साल हो गए एक ही सर्कट चल रहा है। ऑनेस्टली अब तो कमेंट करने पे भी दिल नहीं करता। क्यों बंदा अब क्या बोले, कितनी बार बोल चुके हैं, क्या बोले अब वही सेम चीजें, वही सेम अच्छी मतलब इनिंग स्टार्ट होती है तो ना आप फॉर्म में हो तो आप बिल्कुल ही नल्लू हो चुके हो। वो भी सीन नहीं है बाबर आजम का, वो भी सीन नहीं है। हमने 50 भी देखा, हमने शॉट्स भी देखी, सब कुछ वहां है, लेकिन ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स। स्कोरिंग रन्स तक का तो मतलब समझ आता है कि इट्स ओके, रन्स नहीं होने, लेकिन दी वे ही इज बैटिंग, मतलब आज भी जो उसने 51 बॉल खेल छोड़ी यार, इतना भी मुश्किल नहीं था। पिच वाज फ्लैट, स्टार्टिंग में अगर थोड़े डिफिकल्ट थे, शुरू में थोड़ा बॉल मुश्किल था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बॉल कैसे बल्ले पे आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट्स, मुझे एक मिसबा की बात याद आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, कि 5 साल पुरानी वो बात है और आज भी वो सच बात है कि हमारी क्रिकेट में कोई उस तरह का एटीट्यूड नहीं है कि जो प्लेयर्स की वीकनेस है वो उसको रिकवर करें। हमारे यहाँ प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, जिस वजह से ड्रॉप होते हैं उन पे काम नहीं किया जाता। वो डोमेस्टिक में जाते हैं, कुछ तो आजकल डोमेस्टिक में भी नहीं जाते भाई साहब, वो खुद को डोमेस्टिक से भी ऊपर समझते हैं, लेकिन प्लेयर डोमेस्टिक में जाते हैं, वहां रन्स करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे रन्स करते हैं। ये नहीं है कि जो उनकी वीकनेस होती है उसको काबू पाके तो वो रन्स करते नहीं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर रन्स करते हैं, दोबारा टीम में आते हैं और टीम में आके फिर वही पुरानी आदतें कर रहे हैं। और हमारे सीनियर प्लेयर्स बहुत सारे हैं, ऐसे 3-4 हैं स्टार जो हमारे हैं, जो 5-6 साल से खेल रहे हैं, मतलब वही सेम इशू चल रहा है। एंड नो वन क्वेश्चनिंग देम, नो वन रेडी टू चेंज देयर सेल्फ। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट में ये एटीट्यूड ही नहीं है। वो उनको पता है कि भाई हम कुछ भी कर ले हम वापस आ जाएंगे, हमारा नाम ही इतना है, हमारे मतलब क्या बोलूं मैं, अब हम किसी ना किसी तरीके वापस आ जाएंगे। और हमने देखा, रन्स करो आप पाकिस्तान में, इमाम को देख लो, वो उसने वो BC टीम्स को क्लब लेवल के क्रिकेटर को मार को वो सीधा पाकिस्तान की टेस्ट में वापस आ गया। हमने सैम अयूब जैसा प्लेयर ड्रॉप कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें किसी ने नहीं पूछा कि हाँ भाई तुमने क्या वो काम किया जिसकी वजह से तुम ड्रॉप हुए, तो तुम जो है वो टर्निंग पिचेस पे जल्दी आउट हो जाते हो, तुम थोड़ा सा टफ कंडीशन आती हो, तुम स्ट्रगल करते हो। किसी ने नहीं पूछा था, सीधा रन्स किए, बस रन्स इतनी सेंचुरी कर दी। यही हमारी क्रिकेट में, कोई रन्स करते तो हाँ भाई हमने सर पे चढ़ा लेना,
तो अनफॉर्चुनेटली जब आपका इस तरह का सिस्टम हो तो फिर प्लेयर क्यों इम्प्रूवमेंट करेगा? उसको पता है कि भाई मैं तो बस रन करने की देर है, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा जो मुझे चाहिए सबसे ज्यादा। पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब हो रहा है और इसका जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज बरा देख रहे हैं। ये तो शुक्र है आगा का जिसने आज भी बचा लिया हमको। लेकिन जो हमारे सीनियर हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये सब, मतलब यार आप घर पे खेल रहे हो, आप मतलब फ्लैट पिच है, इस पे भी आप इतना इतना डीप लेके जा रहे हो, इतना डीप लेके जा रहे हो। सलमान अली आगा ने बताया आपको कि ओडीआई क्रिकेट किस तरह खेलते हैं और किस तरह खेलनी चाहिए। दैट वाज दी मतलब परफेक्ट ओडीआई ना। और इसी का मजा आता है। और सो तो आप टी20 क्रिकेट में भी देखते हो, लेकिन ये जो होता है ना कि आप एक अपनी एक एबिलिटी दिखाते हो, आप अपने एक डिफरेंट कलर दिखाते हो, आप आते हो अंडर प्रेशर, आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हो, आप रन रेट को मेंटेन करते हो, बाद में फिर चार्ज करते हो, तो इसी चीज में मजा आता है ना। और क्या, सो हमको क्या देखने हैं? सो तो कोई भी किसी भी बैट्समैन का देख ले, लेकिन असल मजा तो ये होता है ना कि प्लेयर्स की मेंटेलिटी, प्लेयर्स की स्ट्रेंथ, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी देखी जाए। तो जब आप ये दिखा ही नहीं पा रहे, जो चीजें हम अपने सीनियर से त्वक्का कर देंगे, जो चीजें हम बाबर आजम से त्वक्का कर रहे हैं, वो सलमान अली अगर लास्ट 2 साल से कर रहा है। ही इज लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान सिंस 223 वर्ल्ड कप। 200 है उसके, मल्टीप्लाई उसकी 50s है। वो नाक्स भी ऐसी है कि जहां पाकिस्तान को जरूरत थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उसने 250 की, फिर साउथ अफ्रीका टूर के अगेंस्ट भी, टूर पे भी उसने मैच जिताया आपको। तो सलमान अली आजाद दैट गाय के ऐसा लग रहा है कि वो हमारा बाबर आजम है, वो हमारा केन विलियमसन है, हमारा जो रूट है, हमारा विराट कोहली है, जिस तरह की बैटिंग कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। हुसैन तलत क्या ही जबरदस्ती नहीं खेले, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर्मेट मिक्सिंग वाला सीन है, लेकिन जो आज उसने इनिंग खेल दी ना, दैट वाज द स्टेटमेंट। ये तीसरी उसकी इनिंग है जब से कम बैक आया कि उसने आपको सेव किया लिटरली। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टी20 की वजह से उसको ट्रोल किया गया, जो कि एक मैनेजमेंट का भी ब्लंडर था, उसको टी20 में फेंक दिया। ओडीआई उसको सूट करता है। मुझे लगता है कि इस मैच के बाद उसने अपनी जगह पक्की बना ली। इस मैच के बाद तो भाई वो कहीं नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हसन नवाज इज गोइंग टू डोमेस्टिक। अब हुसैन दौलत ने वो अपनी जगह कंफर्म कर ली है। और एक बंदे की मैं बात करना चाहूंगा, दो बंदों की, एक राना फहीम अशरफ और दूसरा मोहम्मद नवाज। सिंस दे केम बैक दे हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान इन बोथ फॉर्मेट, नॉट जस्ट वन फॉर्मेट। ओडीआई की बात कर ले तो रिजवान और नवाज वो आपको टच दे रहा है आखिर पे, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। और राना फहीम, इन दोनों की फिर परफॉर्मेंसेस इतनी नोटेबल परफॉर्मेंसेस नहीं होती, क्योंकि कैमियो खेलते हैं, स्पेल में एक दो विकेट ले लेते हैं क्रूशल, तो वो इतनी नजर नहीं आती। अगर आप आज के रन्स देख लो, बहुत क्रूशल रन्स थे मोहम्मद नवाज के, 35 रन, उसी की वजह से आज हम 300 कर सके। और राना फहीम अशरफ की आप बॉलिंग देख लो, बेस्ट बॉलर, मतलब इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान का। और जो उसने कंट्रोल दिया वो तो लास्ट ओवर में उसके आके 2 चौके पड़ गए, वरना उसकी 9 ओवर के बाद 4 की इकोनॉमी थी। और जहां सब बॉलर, सईद शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ की 6 की इकोनॉमी थी, राना फहीम अशरफ की सिर्फ 4 की थी, तो 2 विकेटें भी ली थी उसने। तो ये दो बंदे जब से कमबैक में आए हैं, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। की बात कर ले तो बॉलिंग भाई साहब वो इशू चल रहा है, ये चौथा लगातार मैच है कि पावर प्ले में हमको विकेट ही नहीं मिल रही। यू नो व्हाट इट मीन के 40 ओवर और बॉलर्स भी आप लगा लो, हमने सारे ट्राई कर लिए, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, राना फहीम अशरफ, और जितने भी हमने अपने हथियार थे वो हमने सारे ट्राई कर लिए पहले पावर प्ले में, लेकिन हमको एक विकेट नहीं मिली। इट्स फनी। और आपको जो मैचेस जितवा रहे हैं ये तो भला हो आपका मिडिल ऑर्डर जिता रहा है, फिर चाहे वो बैटिंग हो, फिर चाहे वो बॉलिंग हो। टॉप ऑर्डर में सैम अयूब खेला, हम वो बाबर की तरफ से वो हमको नहीं मिल रही, ना ही फखर जमान की तरफ से वो चीजें मिल रही है। मिडिल ऑर्डर में आपको बचा रहा है, फिर चाहे वो बैटिंग हो, फिर चाहे वो बॉलिंग हो। बॉलिंग में भी आपको मैच जितवा दिया, एक तो अबरार ने जितवा दिया, फिर आपको नवाज ने जिता दिया, तो फिर आप बेचा का क्या टीम है यार। कुछ वक्त पहले हम रोते थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है,
आज हम रो रहे हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं है। पहले हम रोते थे कि हमारी डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी नहीं है, मिडल ओवर में कोई स्पिनर्स नहीं है। न्यू बॉल के साथ हम अच्छे हैं, शहनशाह अफरीदी विकेट लेते हैं। आज हम रो रहे हैं कि न्यू बॉल के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज फिक्स होती है और दो चीजें बिगड़ जाती हैं। और तो होता है ना, कुछ पल के लिए यार, कुछ पल के लिए तो इस सारी चीजें फिक्स होने दो। एक मैच के लिए, कोई एक टूर्नामेंट के लिए लिटरली हम कहते थे कि हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा है, इमाम है, बाबर है, फखर है, मिडल ऑर्डर में कुछ नहीं है। और आजकल हमारा टॉप ऑर्डर नल्लू हुआ है और हमारा मिडल ऑर्डर हमें बचा रहा है। इसी तरह बॉलिंग में भी सेम, एक चीज सही होती है, दूसरी चीज खराब हो जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत वरिंग साइन है कि आपके जो मेन स्ट्राइकर, प्रीमियर फास्ट बॉलर है या पेसर है, ये आपको न्यू बॉल के साथ विकेट ही नहीं दिलवा रहे। ये तो भला हो कि हम मिडल स्पिनर्स की वजह से बच रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मैचेस मतलब खुद लेके गया नहीं, ये ऐसी विकेट ही ऐसी थी कि बॉल मतलब और ड्यू हो रही थी सेकंड इनिंग में, तो ये इजी नहीं होना था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी के हारिस रऊफ ने आपको ऊपर से 4 विकेट दिला दी, उसकी वजह से आप मैच में कमबैक आ गए। और बाद में फिर नसीम शाह को मैं मेंशन करूंगा, दैट वाज, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतने नोटेबल नहीं किया, नोटिस नहीं किया, लेकिन दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर फॉर मी। क्योंकि जब आप आखिर पे आ जाते हो, असर रंगा लास्ट ओवर में 15-20 रन होते तो वो उसने मार देने थे भाई साहब, उसने मार देने थे। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी ना किसी तरीके के ही इज वेरी गुड प्लेयर। और नसीम शाह ने उसको 2 डॉट बॉल करवाई, तीसरी पे एक दुक्का लगाया और चौथी पे आउट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए, जब श्रीलंका को 23 रन चाहिए था 2 ओवर में। और उसकी जो विकेट लगी वहां मैच खत्म कर दिया था नसीम शाह ने। एंड दैट वाज दी मतलब गेम चेंजिंग ओवर फॉर मी। और हारिस रऊफ ने आज जो 4 विकेट ले ली, शहनशाह अफरीदी ने ये भी पोस्ट मैच में कह दिया कि ही इज आवर मेन बॉलर, ही हैज बीन टॉप परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट, दिस दैट। इट शो के ही इज गोइंग टू प्ले नेक्स्ट मैचेस एज ए वेल, के पाकिस्तान में अभी भी उसको वही स्टेटस दिया हुआ है। तो हम फैन जितना मर्जी रोले, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ही शहीन ने क्लियर कह दिया कि भाई वो हमारा मैच विनर है, हमारा विकेट टेकर है और हमारा मेन बॉलर है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये चीज समझनी होगी कि हारिस इज दैट गाय कि जिसको खुद भी पता नहीं होता वो किस दिन परफॉर्म करेगा। आई स्वेयर टू गॉड, ही इज जस्ट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसको पता ही नहीं होता वो किस दिन परफॉर्म करेगा और किसी के से भी पिट जाएगा और किसी को भी आउट प्ले कर देगा। ही इज जस्ट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसमें और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती हैं, ऑनेस्टली क्या बता रहा हूँ मैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ा सा आप प्रेशर डालते हो तो हम लेट जाते हैं, हम बुकरा जाते हैं, हमें होश हवास भूल जाते हो। सेम केस विद हारिस रऊफ, एक मैच में वो चलेगा, अगले मैच में बिल्कुल ठुस, जस्ट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ही इज नॉट दैट गाय कि जिसपे आप कंफर्म कर सको कि ये ही इज दैट मैन कि जो हमें बड़े मैचेस जिताएगा। जो बहुत सारी स्टेजेस हो चुकी है यार, आपने T20 वर्ल्ड कप देख लिया, आपने एशिया कप देख लिया, आपने चैंपियन ट्रॉफी देख, और क्या देखना है आपने यार, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, इस मैच में ना, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शुड गो विद वसीम जूनियर, ट्राई हिम यार, इतना भी बुरा नहीं है। आपको पता नहीं क्या लगता है, जब ट्राई नहीं करोगे तो वो कैसे पता चलेगा आपको। और जो उसने स्पेल किया था उसके बाद तो आपको आज जैसे आपने 4 सीमर खिला दिए थे, आपको तो ट्राई करना चाहिए था। तो हारिस रऊफ इज नॉट दैट गाय कि जिसपे आप ट्रस्ट कर सको कि ये बड़े मैच में आपको बड़ा मैच जिता देगा। हाँ, वो जिता सकता है, लेकिन ये चीज उसको भी नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली। ही इज नॉट दैट गाय कि जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। और जिसपे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान को वसीम जूनियर को ट्राई करना होगा इस सीरीज में। और आज अबरार ने खेले तो आज तो यार 4 सीमर का आज तो खिलाना चाहिए था। आज एटलीस्ट फैसल अकरम को खिला लेते। आपने उसको किस लिए रखा हुआ है बेंच के ऊपर, मतलब किस लिए, पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है? इससे अच्छा तो आप उसको डोमेस्टिक में भेज देते, एटलीस्ट वो वहां बॉलिंग तो करता 4 डे क्रिकेट में। मतलब क्या तुक बनता है। एंड आई रियली रियली होप कि नेक्स्ट मैचेस में हम सीबुल्ला को भी किसी तरीके, फकर जमान या मोहम्मद रिजवान, टेस्ट तो करो कि हाँ भाई हमारे पास बैकअप क्या है। बाकी हर चीज प्लेयर का आप टेस्ट कर रहे हो, इनका क्यों नहीं कर रहे? फकर जमान का भी आप करो, उसको बेंच पे बिठाओ,
बिल्कुल साइडलाइन करने की बात नहीं कह रहा, लेकिन आप उसको रेस्ट दो, कुछ भी दो, आप हसीबुल्ला को लेके आओ, एटलीस्ट एक मैचेस के लिए लेके आओ, नहीं तो नवाज, मोहम्मद नवाज को खिला लो, उसकी विकेट कीपिंग चेक कर लो हसीबुल्ला की वो क्या है, ताकि किसी भी वक्त आपके, आप कहते हो कि हमने डिपेंड जो है ना बैकअप तैयार करना है, तो करो ना, हर प्लेयर की लाइक टू लाइक बैकअप तैयार करो, कौन रोक रहा है? अभी तो आपके पास चांसेस भी है, और आज जैसे बरात नहीं था, आपके पास परफेक्ट चांस था, आप फैसल अकरम को खिलाते, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आई डोंट नो व्हाई,